तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आज तक मैंने 1500 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये 1500 वीडियो को छोड़ करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो पे जो नॉलेज आपको मैं देने वाला हूं आपका YouTube करियर को लेकर के, ऐसा होगा कि ये क्या होता है कि इंस्टेंट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में आपका कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकता है अगर ये वीडियो आप नहीं देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां तक कि मैं बता दूं मैं 2 रात से सोया नहीं हूं। अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये। ठीक है, अभी मैं बताता हूं दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं, अगर YouTube आपका चैनल मोनेटाइज है, आपका पैसा आता है या फिर फ्यूचर में कभी मोनेटाइज होगा, आप YouTube से पैसे कमाओगे, तो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखना, जरा सा भी स्किप मत करना। अभी दोस्तों मैं बता दूं, आप लोगों ने इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा। इनकम टैक्स भरना पड़ता है। कब भरना पड़ता है? गवर्नमेंट का दोस्तों अभी नया जो इस साल का रूल आया है कि 7 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम होता है साल में, तो आप इनकम टैक्स के लायबिलिटी में आ जाते हो। आपको फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, भरना पड़ता है। तो ये चीज तो आपको पता होगा, लेकिन एक चीज बहुत यूट्यूबर को नहीं पता है। यहां तक कि मैं बता दूं, अभी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जिनका मिलियन सब्सक्राइबर होगा, जिनका लाखों में इनकम होगा, उनको भी नहीं पता होगा जीएसटी के बारे में। आखिर जीएसटी हमें देना होता है या नहीं होता है? यूट्यूबर्स को जीएसटी देना होता है या नहीं? क्योंकि आपके माइंडसेट में कहीं ना कहीं ऐसा बैठा रहता है ना कि जिसका दुकान है, कोई सामान बेच रहा है, वो जीएसटी नंबर लेता है, वो जीएसटी भरता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीएसटी हमें प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में भरना पड़ता है, चाहे आप प्रोडक्ट सेल करो या सर्विस सेल करो। और हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे इन्फ्लुएंसर सर्विस सेल कर रहे हैं, है ना, किसी चीज का हम लोग प्रमोशन करते हैं, तो वो क्या होगा, सर्विस को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें जीएसटी भरना पड़ता है। जीएसटी दोस्तों आपको तब भरना पड़ता है जब आपका साल में 20 लाख से ज्यादा का अगर आप टर्नओवर हो रहा है, अगर आपका बैंक में पैसा आ रहा है 20 लाख से ज्यादा, तो आप जीएसटी लायबिलिटी में आ जाते हो। फिर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। सीए से कांटेक्ट कीजिए, आपके वहां पर लोकल सीए होगा बहुत सारा, उनसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। उसके बाद आप जो भी प्रमोशंस करते हो उसमें जीएसटी आपको इंक्लूडिंग जीएसटी पेमेंट लेना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए 50,000 का आपने डील किया कोई कंपनी से, ब्रांड प्रमोशन, तो आपको 50,000 प्लस उसका 18% आपको जीएसटी के साथ पैसा लेना पड़ता है, इनवॉइस देना पड़ता है बिल बना के, और वो 18% आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। पर मंथ जीएसटी पे करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं, अभी एक चीज दिखाते हैं। अभी देखिए, ये हमारे अकाउंटेंट साहब, ठीक है, हमारे घर पे आए हुए हैं, अभिलाष जी इनका नाम है। मेरा मैनेजर उधर रहा शोएब। अभी प्रॉपर हम लोग 3 दिन से इसी रूम के अंदर में काम कर रहे हैं। रूम का हालत देखो, ठीक है, निकले तक नहीं है, एक जरा सा भी निकलने का फुर्सत नहीं। रात भर 2 बजे 2:30 बजे तक रात में काम चल रहा है अभी 3 दिन से। क्यों? ऑडिट करते हैं, ऑडिट करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स का डेट आ गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अब इनकम टैक्स फाइल करना है। इसके लिए प्रॉपर मैं ऑडिट करवाता हूँ, ऑडिट करके मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। फाइल्स देखिए, ये देखिए, एक एक चीज का बिल का हिसाब रखना पड़ता है, एक एक रुपया का हिसाब रखना पड़ता है, कहां पर कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बता रहा हूं। अभी तक कोई यूट्यूबर इतना खुल के नहीं बताता। अभी देखिए, प्रिंटर आपके सामने रखा है, एक एक चीज का बिल यहां पर प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होकर के सारा ये फाइल्स में जाता है, और एक एक रुपया का हिसाब रहता है कि कहां पर कितना खर्च हुआ, किस वजह से खर्च हुआ, नहीं हुआ, सब कुछ। और प्रॉपर ऑडिट होने के बाद इनकम टैक्स फाइल होने वाला है मेरा इस साल का, जो 23-24 का जितना मेरा अर्निंग है टोटल, सब कुछ फाइल्स वगैरह रेडी होगा। उसके बाद ऑडिट होने के बाद फिर से इनकम टैक्स पूरा फाइल होगा। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है अगर आप पैसे कमा रहे हो। और दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को तो एक नियम भी है कि इनकम टैक्स जो फॉर्म होता है वो भरना ही चाहिए। अगर आपका 7 लाख से कम भी इनकम है तो भी आप भर सकते हो, उसमें आपको 0 रुपीज टैक्स लगेगा, मतलब टैक्स कोई नहीं लगेगा, फॉर्म होगा, आपका फाइल होगा आईटीआर। तो ये जरूरी है और ये करना भी चाहिए। और अगर उससे ज्यादा 7 लाख से ज्यादा का इनकम है तो आपको भाई टैक्स जितना भी होता है वो आपका जितना बनता है, जितना आप जिस भी स्लैब में आप आते हो उतना का आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो ये जरूरी है। और जीएसटी आपको तब लेना है जब आपका 20 लाख से ज्यादा का पैसा अगर आपका ईयरली साल में अगर आपका अकाउंट में आ रहा है, चाहे यूट्यूब का एडसेंस पेमेंट हो या प्रमोशंस हो, सब मिला करके 20 लाख से ज्यादा पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, तो आपको जीएसटी नंबर लेना है, जीएसटी फाइल करना है। अभी गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। आपको कब नोटिस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। आप लोग आए दिन सुने होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स का रेड पड़ता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो थोड़ा रिस्की भी है, इसीलिए सतर्क रहिए। ये वीडियो मैंने बना दिया इसीलिए ताकि मुझे काफी सारे यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं, वो आगे जाके ना फंसो। अब इसमें से कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स होंगे जो लाखों पैसे कमाते हैं और टैक्स भी नहीं भरते हैं, और उनको कुछ हो भी नहीं रहा है ना। हो सकता है पिछला 2-3 साल से वो कमा रहा होगा, टैक्स नहीं भरता है, कुछ नहीं हो रहा, तो वो अपने आप को चालाक समझता है। लेकिन मैं बता दूं, आप बहुत बड़े बुड़बक हो। आप जिस दिन फंसोगे तब पता चलेगा। क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा चीज होता है कि इसका नोटिस आपको कभी भी आ सकता है, फ्यूचर में 5 साल बाद भी आ सकता है, 10 साल के बाद भी आ सकता है। और जब आएगा तो आपका पिछला जितना दिन से आपने पैसा कमाया है सबका हिसाब देना होगा। एक टाइम ऐसा हो सकता है कि आपका घर, आपका गाड़ी, आपका कार, जितना बैंक बैलेंस सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और विथ इंटरेस्ट भी लगता है, पेनल्टी लगता है, बहुत कुछ लगता है अगर आप टाइम पे टैक्स नहीं भरते हो। तो इसलिए अपने आपको चालाक नहीं समझना है। टैक्स वगैरह भरना बहुत इंपॉर्टेंट है और भरना भी है। सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता है, पैसे को मेंटेन भी करना पड़ता है, हर एक चीज का हिसाब भी रखना पड़ता है।
और गवर्नमेंट को भी हिसाब देना पड़ता है, और गवर्नमेंट का जो टैक्स बनता है वो भी आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, और ये चीज मैं जब से यूट्यूब कर रहा हूँ तब से कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे इस वीडियो के नीचे बताना कि अभी तक आप टैक्स भरते हो। इनकम टैक्स मुझे जहां तक अंदाजा है कि काफी सारे यूट्यूबर्स भरते होंगे, लेकिन जीएसटी वाला नियम किसी को नहीं पता। यहां तक कि दोस्तों मैं बता दूं, मेरे कॉन्टैक्ट्स में 20-25 यूट्यूबर है बड़े बड़े, जो यूट्यूब से लाखों पैसे कमाते हैं। मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को खुद पर्सनली बताया कि भाई जीएसटी ले लो, जरूरी है। मैं कुछ यूट्यूबर्स का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, किसी का डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को बताया, और काफी सारे यूट्यूबर्स मेरे से आइडिया भी लेता है कि कैसे होगा मनोज भाई, क्या करना होता है, नहीं करना होता है। पहले देखिए टैक्स वगैरह को लेकर के उतना झमेला नहीं होता था, लेकिन अब बहुत झमेला होता है, बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा भाई, है ना, महीने में लोगों का, तो टैक्स तो भरना पड़ेगा। और गवर्नमेंट इसी चीज को लेकर के स्ट्रिक्ट भी है, आने वाले टाइम पे और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसीलिए उससे पहले ही आप सतर्क हो जाओ, उससे पहले ही सारा कुछ क्लियर रखो, तब आपको कोई भी आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी देख सकते हैं अभी काम चल ही रहा, काम चलता रहेगा। बाकी वीडियो इंपॉर्टेंट काफी है, शेयर कर देना अपने यूट्यूबर भाइयों में, शेयर कर देना जो यूट्यूब वगैरह कर रहे हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।